नमस्कार, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आज की एक मज़ेदार कहानी। सोहन और रोहन दो प्यारे दोस्त थे। दोनों ने अपना कुछ जेवर बेचकर, अपने कुछ खेत बेचकर सोचा व्यापार शुरू करेंगे, और व्यापार शुरू करने के लिए बहुत आइडियाज़ लगाए, पर उन्हें कोई व्यापार नहीं मिला। तो अंत में उन्होंने पता है क्या किया? उन्होंने थोड़ी सी ज़मीन ली। दोनों ने ज़मीन के दो दो टुकड़े लिए और ज़मीन पर खेती करनी शुरू करी। रोहन जो था वो बहुत मेहनती था, वो खेत में जाता, बहुत मेहनत करता। लेकिन जो सोहन था वो ये सोचता कि भगवान सब कुछ करेगा। वो मंदिर जाता, पूजा पाठ करता, भक्ति पाठ करता और बैठ जाता भगवान के सामने भजन कीर्तन करने के लिए, और कोई काम नहीं करता और सोचता कि भगवान आएंगे और मेरी खेती खुद कर देंगे। समय बीतता गया, रोहन की बहुत अच्छी खेती हो गई और बहुत पैसा धन दौलत उसे मिला, और उसका वो भगवान के दरवाजे पे जाने लगा। ज़मीन बंजर ही पड़ी रही और उसे कुछ नहीं मिला, उसके खाने के भी लाले पड़ गए। उसे रोहन ने बहुत समझाने की कोशिश करी पर वो नहीं समझा। बात दोनों की लड़ाई झगड़े करते करते दोनों राज दरबार में पहुंच गए। राजा ने कहा, मैं तुम दोनों की परेशानी का हल निकाल देता हूँ। दोनों दोनों को एक एक बोरी चावल दिए और बोला कि कल जो भी चावल बीन कर सबसे पहले लेकर आएगा उसी को मैं बता दूंगा वो सही है या गलत है। रोहन गया, पूरी रात चावल बीनना शुरू कर दिया और चावल बीन कर अपनी बोरी साइड में रखकर सो गया। रोहन जी ने बोरी भगवान के सामने रखी और रखने के बाद बोला कि आप खुद ही इसे बीन दीजिए भगवान, मैं तो सिर्फ तुम्हारी पूजा पाठ भक्ति करूंगा। महामृत्युंजय तुम जाप करने लगा, हनुमान चालीसा करने लगा, गीता का पाठ करने लगा। सुबह राजा ने दोनों को बुलाया तो रोहन तो अपनी बोरी बिल्कुल साफ़ कर चुका था, चावल साफ़ हो चुके थे, लेकिन ये रोहन के ये होने के बाद भी सोहन चुपचाप भगवान के सामने बैठा था। बोरी को खोल के देखा, बोलता है बोरी खोल के देख लीजिए, भगवान ने मेरी बोरी साफ़ कर दी। तो बोरी में वैसे ही कंकड़ थे। राजा ने कहा, बस यही सबक तुम्हें सिखाने के लिए मैंने बुलाया था। भक्ति भाव पूजा सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ दो, सारी रेमेडी करते चले जाओ और कर्म ना करो तो रेमेडी कभी काम नहीं आती। भगवान की पूजा और उसका आसरा बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप ये सोचो कि सब कुछ भगवान ही करेगा, मैं कुछ ना करूं, तो ऐसा नहीं होता दोस्त। रेमेडी के साथ साथ कर्म भी करते चाहिए। नौकरी के लिए रेमेडी कर रहे हैं, नौकरी ढूंढ भी रहे हैं आप, कमेंट्स में जय माता दी ज़रूर लिखिए।